आद्या, पाउटिंग पाउटिंग। ये आवाज इतनी तेज थी कि एक बार को तो आद्या भी हिल गई थी। मृत्युंजय की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपने दांतों को भींचकर गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाकर आद्या के गाल पे जोर से थप्पड़ लगाया। थप्पड़ इतनी तेज था कि आद्या का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। उसका नाजुक सा गाल जय के थप्पड़ से लाल हो गया था। उसकी आंखों के कोरों से आंसू की बूंद बह निकली। दर्द से आद्या की आंखें भी लाल हो गई थी। जय उसके चेहरे को सीधा करके उसके जबड़े को तेज पकड़कर सामने करके उसके मुंह को छोड़कर अपनी धीमी मगर गंभीर आवाज में बोला, डॉट डॉट आधा मृत्युंजय राठौर कोई आम लड़की नहीं है, बीबी है मेरी, जिसके लिए मेरे दिल में क्या जगह है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जो घटिया वर्ड तुमने अभी मेरे प्यार को अपमानित करने के लिए बोला ना, उसके लिए ये थप्पड़ भी कम है। बोल भी कैसे दिया तुमने ये वर्ड। मृत्युंजय इस टाइम बहुत गुस्से में था। वो एक एक वर्ड चबा चबा कर बोल रहा था। आद्या को अच्छे से पता चल रहा था उसके गुस्से का। मृत्युंजय उसके थोड़ा और नजदीक आया और उसकी झुकी हुई नजरों को ऊपर उठाकर बोला, क्या इतना ही जान पाए हो मेरे प्यार को? क्या यही इज्जत है तुम्हारी नजरों में अपने पति की? तुम इतना घटिया वर्ड बोल भी कैसे सकती ही, वो भी उसके लिए जो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है उसके लिए। मृत्युंजय की टॉक्सिक आवाज से डर कर साध्य पीछे हटने लगी। ये देख मृत्युंजय को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी बाहें आद्य की कमर में लपेट दी और दूसरे हाथ से उसकी कमर पे रब करते हुए बोला, डॉट डॉट बहुत जल्दी है ना मुझसे दूर भागने की, है ना? कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो अब। मैंने सजा देने का अधिकार क्या दिया? तुमने तो मेरे प्यार को ही। आगे के शब्द तो मृत्युंजय गुस्से से मुंह में ही चबा कर रह गया। उसके गुस्से का अंदाजा आधा को अपनी कमर पे पता चल रहा था। वो बेहद बेरहमी से आद्या की कमर को रगड़े जा रहा था। आद्या दर्द से तड़प रही थी पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मृत्युंजय के गुस्से के आगे आधा मान चुकी थी अपनी गलती। उसको अंदर ही अंदर खुद और गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने ध्यान नहीं दिया अपने शब्दों पे। आद्या का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया, किंतु आज उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो बोल भी नहीं पा रही थी। जय ने उसकी कमर को छोड़ नकार उसके हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसके होठों के पास जाकर बोला, बीबी हो मेरी ये बात भूलना मत, और बीबी हो इसलिए ही ये सजा इतनी कम है, वरना आज जो बोला उसके लिए तो डूबना जुबान खोलने का भी मौका नहीं देता। उम्मीद करता हूँ ये सजा काफी होगी तुम्हारी गलती के लिए। मृत्युंजय ने आद्या को कहा और जोर का धक्का देकर युद्ध छोड़ दिया और फुर्ती से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद आद्या वही जमीन ले बैठ गई। वही बैठे बैठे उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था जय के लिए। उसे खुद के थप्पड़ का दुख नहीं था, उसे दुख था मृत्युंजय की तड़प का। वो किस आग में जल रहा है ये सोचकर उसकी बेवकूफी भरी बात ने उसको रोने पे मजबूर कर दिया। उसे बार बार वो सीना याद रहा था जब उसने गुस्से गुस्से में बोल दिया था। आद्या को मृत्युंजय की आंखों में दहकती हुई ज्वाला रूपी अग्नि साफ साफ दिख रही थी। डॉट 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 मृत्युंजय भी गुस्से में रूम में से निकलने के बाद सीधा ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी उसका सामना आगे से आते शिवाय और मुरलीता से हुआ। दोनों को मृत्युंजय के चेहरे को देखकर समझ आ गया था कि वो इस टाइम गुस्से में है। दोनों ही कुछ बोलते उससे पहले ही मृत्युंजय बोला, अपनी भाभी के पास चले जाओ और उसके लिए आइस पैक ले जाना। और उसको बोल दिया, कल ऑफिस में कुछ बजट के लेन देन में प्रॉब्लम सा गई थी, इसलिए जल्दी आ गए थे फार्म हाउस से। और मुरलीता, तुम्हारी शादी का फैसला मैंने कल शाम ही किया था, इसलिए मैंने किसी को भी पहले नहीं बताया, सभी को एक साथ बताया। और कुछ डॉट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। इतना कह के मृत्युंजय आगे बढ़ा, फिर रुक कर बोला, उसका ध्यान रखना। मृत्युंजय तो वहां से जा चुका था, लेकिन अभी तक शिवाय और मुरलीता कुछ समझे नहीं आखिर मृत्युंजय क्या कहना चाह रहा था। दोनों न समझी से एक दूजे को देखने लगे। फिर जय की कही बात याद आई। दोनों कुछ सोचकर सीधा ऊपर जय के रूम में चले गए। जैसे ही दोनों रूम के अंदर गए, उनको सामने बेड से टिककर घुटनों पे अपना मुंह रखकर बैठी हुई आद्या दिखी। दोनों तेजी से उसके पास गए।
और जैसे ही उन दोनों ने आद्या का चेहरा देखा तो दोनों देखते ही रह गए। आद्या के गोरे गाल पर मृत्युंजय की अंगुलियां के निशान साफ साफ दिख रहे थे। जहां थप्पड़ पड़ा था वहां से हाल बहुत ज्यादा लाल हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी रो रो कर। नाक भी लाल हो गई थी। मुनिता और शिवाय दोनों ही आश्चर्य से बोले, भाभी, भाई ने आपको थप्पड़ मारा? पर क्यों? मुनिता तो सोचकर ही गुस्सा हो रही थी कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। डॉट। वो गुस्से से भर उठी और आद्या का गल छूकर बोली, ये अच्छा नहीं किया भाई ने। डॉट। वो आपके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? भाई ने एक बार भी नहीं सोचा आप कितनी नाजुक हो? आखिर ऐसा गुस्सा किस लिए जो अपनी नाजुक सी बीबी को इस तरह थप्पड़ मरा? वो इतने बेदर्दी कब से हो गए? भाई ने ये बहुत गलत किया है और मैं अभी दादी दादू को जाकर बताती हूँ, तब जाकर उनको पता चलेगा कि अपनी मनमानी करके अपनी बीबी पे कैसे हाथ उठाया जाता है। वो ऐसा बोलकर वहां से जाने को हुई कि आद्या ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया और अपनी रोती हुई आवाज में बोली, दी, प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आपके भाई की गलती नहीं है, मैंने ही गलती की थी और मेरी गलती बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसके आगे ये थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज है, तो प्लीज बुरी बात जाने बगैर ऐसा कुछ मत करो। असल मैंने ही जय को मजबूर कर दिया था हाथ उठाने को। उनकी जगह कोई और होता तो शायद कुछ और भी सजा देता। आद्या की बात सुनकर शिवाय और मुनीता दोनों बोले, और ऐसी क्या गलती कर दी आपने? आद्या गहरी सांस लेके नीची नजरें करके बोलने लगी, जो उसने जय को बोला, और लास्ट में जब उसने बिस्तर वाली बात बोली तो शिवाय और मुनीता दोनों की त्योरियां चढ़ गई थी। आद्या की बातें खत्म होने के बाद शिवाय दुख और आश्चर्य दोनों के मिले जुले भाव के साथ बोला, सीरियसली भाभी, आपने तो हद ही कर दी। बताओ ऐसे कौन बोलता है, वो भी अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में? आज तो सच में आपने हद ही कर दी। थोड़ी देर अफसोस करने के बाद अचानक से मुदीता बोली, अब समझ आया भाई की बातों का मतलब, क्यों वो हमें ऐसा बोल कर गए थे। भाभी, भाई जाते जाते बोल कर गए थे कि कल ऑफिस में बजट की प्रॉब्लम की वजह से जल्दी आ गया थे लोनावला से। और हाँ भाभी, मेरे रिश्ते की बात के लिए भाई ने कल ही फाइनल किया था, इसलिए आपको अकेले में बताने का टाइम नहीं मिला। और आपने तो पता नहीं किया क्या बोल दिया था। मुनीता की बात सुनकर आधा ने शर्म से अपनी आंखें मिच ली थी, उसकी जुबान ही बंद हो गई थी। शिवाय मुनीता कुछ देर दोनों शांत रहे, वो दोनों कुछ ही नहीं बोल रहे थे। तभी आधा के फोन पे मैसेज आया जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। आद्या की नजरों का इशारा पाकर मुनीता ने उसे ओपन किया और आद्या चेहरे के आगे कर दिया, सॉरी, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तारांकन 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 तारांकन। ऑफिस के केबिन में बैठा मृत्युंजय आज किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार आद्या का आंसू से भीगा चेहरा याद आ रहा था। उसका दर्द से पीला पड़ा चेहरा याद आते ही मृत्युंजय ने अपनी मुट्ठी काशी और खुद से बोला, क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? कितना दर्द हुआ उसको? कैसे मैं हाथ उठा सकता हूँ उसके ऊपर, कैसे? बोलते बोलते मृत्युंजय ने सामने रखी हुई कांच की टेबल पे जोर से पंच मारा, जिससे टेबल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। साथ ही कुछ कांच के टुकड़े जय की मुट्ठी में घुस गए थे। उसके हाथ से तुरंत खून बहने लगा। कांच टूटने की आवाज बहुत तेज थी। बाहर काम कर रहे लोगों ने आवाज सुनी तो भागकर अंदर आए। जय के लहूलुहान हाथ को देख सब लोग डर गए। किसी की भी हिम्मत जय के पास जाने के नहीं हो रही थी। तभी जय की पीए ने रोहित को फोन करके बुलाया। रोहित ने आते ही देखा तो चिल्लाकर बोला, व्हाट्स द हेल, ये टेबल कैसे टूटी? और तेरे हाथ में चोट कैसे आई? क्या लगता है आप सबको अब क्या जवाब होगा जय बाबू का? अब अगर कहानी से सच्चे दिल से जुड़े होंगे तो थोड़ा तो दिमाग लगाकर बताए क्या होगा अब, और कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा।